my name is Man Singh, and I am alumnus of IIT Delhi, and I belong to rural India. So my question is, sir, that it is said that the bureaucrats and officers or engineers all come from elite background, and I consider this middle so-called this so-called middle class as elite because I have seen so many poor people in my Sir, I consider middle class as elite because I have seen so many poor people in my village that they do not have even the rice to eat, even the two-time food. And the question. Yes, sir. Question is when your prescription is to participation of middle class, right, in this freedom, because these guys are not access of internet, they do not have. So don't you think that it is just a old wine in new bottle, in the sense because after all these people, the rural poor people, do not have participation at all. So how will it solve that root cause? Thank you. What was your name again? Sorry, my name is Man Singh. Man Singh, sorry. Man Singh. The reason I said middle class has to take the lead is, remember what I said. We the ones who are healthy, who are well fed, who our stomachs are full. I think it's very unfair किसी गांव में जाके गरीब किसान बोलना कि तुम चलो हमारे साथ जुलूस निकालने नेतागिरी करेंगे. वेरी वेरी अनफेयर, बहुत गलत बात है. उस बेचारे के घर में अनाज नहीं है, 2 वक्त खाने की रोटी नहीं है, उससे आप अपेक्षा करते हैं कि वो जुलूस में आपके साथ आए, बहुत गलत. वो आए तो बहुत अच्छी बात है, पर आप उससे अपेक्षा नहीं कर सकते. उसमें नेतृत्व की कमी है, ये भी नहीं कह रहा मैं, पर जब तक उसके पास घर में अनाज ना हो, उसके बेटिया के लिए उसके स्कूल जाने के पैसे ना हो, उसके इलाज के लिए पैसे ना हो, तब तक उससे आप अपेक्षा न करें कि वो आपके साथ आए तो बहुत अच्छी बात है, पर उससे अपेक्षा न करें. That's all I would say. सर नमस्कार. सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने विवेकानंद के स्लोगन से ये शुरुआत कराया है सेमिनार, और विवेकानंद कहीं मुझे भी छूते हैं और उनसे मैंने आत्मविश्वास का एक गुण सीखा है. और पिछले मैं समझता हूँ 14-15 साल से मैं भी एक सैनिक हूँ, इसी जैसे आप कार्य कर रहे हैं, मैं छोटा सैनिक हूँ. मैं देखता हूँ कि हम आत्मविश्वास नहीं जुटा पाते. जैसे हम अपनी भाषा पे आत्मविश्वास नहीं जुटा पाते, संस्कृति के लिए आत्मविश्वास नहीं जुटा पाते, धार्मिक रीतियों के लिए आत्मविश्वास नहीं जुटा पाते. हम हिंदुस्तान में, भारत में बैठे हुए हैं, इस समय दिल्ली में बैठे हुए हैं, हिंदी प्रांत में बैठे हुए हैं, फिर भी हम भारत की बात कर रहे हैं, इंग्लिश में कर रहे हैं. क्यों ऐसा क्यों साहब? ये मेरे कोमल मन को, ये मेरे भावुक मन को कचोटता है कि हम भारत में बैठ के भारत की हिंदी बात पे शर्माते हैं. इसका मैं आपसे जवाब चाहूँगा. बात तो कहनी भी बहुत है, सुननी भी बहुत है, लेकिन समय की पाबंदी मुझे मजबूर कर रही है. और ध्यान रखिएगा, भारत में हिंदी भाषा या उस प्रदेश की भाषा में बात करें जहाँ पर आप बात करें. धन्यवाद. आपका नाम बताएंगे? प्रशांत वत्स. प्रशांत जी नमस्कार. बहुत अच्छा सवाल पूछा. स्वामी जी सभी भारतीयों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, आपके लिए, मेरे लिए नहीं, सभी के लिए मैं मानता हूँ. दूसरे आपने कहा छोटे सैनिक हैं, हम में से कोई छोटा बड़ा नहीं है, हम सब साथ में चलने वाले हैं. इसमें कोई जनरल और कोई सैनिक नहीं है. तीसरी बात आपने जो भाषा की कही, तो ये इसमें अगर गहराई में जाए तो ये समय पूरा दिन भी कम पड़ेगा. इतनी सी बात कहूंगा कि आप थोड़ा सा स्मरण करें स्वाधीनता संग्राम के दिनों के समय को, गांधी जी का स्मरण करें और लोकमान्य तिलक और इन सब नेताओं, ये सब भी आपस में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जबकि ब्रितानी सरकार की हुकूमत के अंदर रहते हुए भी करते थे, किसी कारण से करते थे. आपने आज हम स्वतंत्र हैं. नहीं, आपने आज हम अपनी भाषा का इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र हैं. एक मिनट सुन लीजिए. पर मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि वह भाषा का, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हुए मन में हिंदी अथवा मराठी अथवा गुजराती अथवा तमिल के प्रति हीनता की भावना नहीं थी, नहीं कोई लज्जा की भावना थी. अगर आज हम में वो है तो उसमें हमारी गलती है, उसमें अंग्रेजी भाषा की गलती नहीं है.
Yeah, I just सोमनाथ जी भी कुछ